भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं राधा रानी की बहन के गांव। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और हम आपको दिखाएंगे कि आज लगभग 5,500 वर्ष बाद राधा रानी की बहन का गांव कैसा है। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और हम आपको ब्रज के बहुत ही सुंदर से स्वरूप के दर्शन भी आज कराएंगे। तो एक दिन चंद्रावली जी दही दूध माखन गोपियों के साथ बेचने जा रही, तो चंद्रावली जी के रास्ते में ठाकुर जी आके खड़े हो गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चंद्रावली जी हमको दूध दही माखन दो। तो चंद्रावली जी ने सोचा ये हमको रोज़ परेशान करता है, ठेलिया खेलता है, क्यों ना आज इसको हम सबक सिखाएं। ब्रज माधुरी के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। भक्तों, हमारा जो ब्रज मंडल है वो 84 कोस में फैला हुआ है और जिसमें जो मुख्य केंद्र हैं वो बरसाना, नंदगांव, मथुरा और वृंदावन है। लेकिन ब्रज के जो गांव हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी अनोखी लीलाएं हुई हैं। और ऐसे ही आज गांव में हम आए हैं जिसका नाम है रिठौरा गांव। आप देखिए ब्रज मंडल कितना सुंदर है और आज बहुत ही सुहावना मौसम है। ब्रज के गांव में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हुई थी उनके बारे में लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो असली ब्रज है वो इन्हीं गांव में बसता है। ये देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर सा हमारे ब्रज का आज का जो मौसम है वो है, और हमारा जो ब्रज है वो कितना सुंदर है वो आज हम आपको दिखाएंगे। और आज हम आपको लेके आए हैं रिठौरा गाँव में। रिठौरा गाँव में क्या कथा है इस स्थान की वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले गांव में चलते हैं, वहाँ पे जाके बहुत ही सुंदर सा जो मंदिर है उसके दर्शन करेंगे और वहाँ की जो कथा है उसको जानेंगे। आइए चलते हैं। और भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर से हमारे ब्रज मंडल के। ये देखिए कितनी हरियाली है हमारे ब्रज में। तो वक्त आपने देखा कितना सुंदर है हमारे ब्रज का स्वरूप और कितना आनंद यहाँ पे बरसता है। और अब हम उस स्थान पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम आपको यहाँ के बहुत ही सुंदर से मंदिर के दर्शन कराएंगे और जानेंगे यहाँ की वो क्या कथा है। तो आइए चलते हैं। और भक्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये श्री राधा विनोद बिहारी जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, रिठौरा गाँव में पड़ता है। इस स्थान की क्या कथा है वो आज हम जानेंगे। राधे राधे अम्मा। राधे राधे और बढ़िया। अम्मा काय को मंदिर है यहाँ पे? राधा विनोद बिहारी। राधा विनोद बिहारी जी को। हाँ। आइए भक्तों, पहले दर्शन करते हैं श्री राधा विनोद बिहारी जी के। जय हो। बहुत ही सुंदर दर्शन हमारे श्री राधा विनोद बिहारी जी के आप कर रहे हैं। गाँव रिठौरा से। और भक्तों, आपने दर्शन किए बहुत ही सुंदर ठाकुर विनोद बिहारी जी के। उसके बाद हम आपको चंद्रावल कुंड के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये चंद्रावली कुंड है। श्रीधाम रिठौरा से आप दर्शन कर रहे हैं और इस गांव की क्या कथा है वो सब हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं इस स्थान की समस्त जानकारी। और भक्तों, अब हम उस स्थान पर पहुँचे हैं श्री गुसाई जी की बैठक और श्री चंद्रावली जी का मंदिर जहाँ पे है। आप रिठौरा गांव से दर्शन कर रहे हैं जो बरसाना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ की जो भी कथा है वो जानेंगे। आप दर्शन कर रहे हैं आज रिठौरा गांव से और इस स्थान की जो कथा है वो हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। भक्तों, हमारे साथ पुजारी जी हैं, उनसे जानते हैं इस स्थान की क्या कथा है। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्णा और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। यहाँ जो स्थान है वो चंद्रावली जी का मूल रूप स्थान है। यहाँ चंद्रावली जी ने जन्म लिया है। इसका जो पुराना नाम था रिंठपुर,
रिंठपुर ये शास्त्रों में लिखा गया है, जो कि ब्रसवान बाबा तो बरसाना में आके बसे जी। और चंद्रवान जो उनके छोटे भाई थे वो रिंठपुर में आके बसे। यहाँ रिंठपुर ग्राम के नाम से ये था पहले। तो जब चंद्रावली जी का यहाँ जन्म हुआ, उसमें एक कहा है चंद्रवान के नवनिधि आई, तो चंद्रावली जी ने चंद्रवान के यहाँ जन्म लिया। तो वो इतनी अत्यंत सुंदर थी कि चंद्रमा भी उसके सामने, सुंदरता के सामने फीके पड़ जाते थे। तो ठाकुर जी की सबसे प्रिय अंतरंग सखी थी। 4 स्वामी जी हैं, पहली राधे, दूसरी चंद्रावली जी, तीसरी राधा सेचरी और चौथी यमुना जी। जो ये दूसरी स्वामी जी स्वरूप है वो रिठौरा में स्थित है। अब ये रिठौरा नाम क्यों पड़ा, अब आपके मन में, सभी के मन में आता है कि रिठौरा क्या है ये जी। तो ये जो रिठौरा ग्राम है, ये चंद्रावली जी का जो रिंठपुर था। चंद्रावली जी दही दूध माखन बेचने मथुरा जाया करती थी। तो ठाकुर जी नित्य नूतन लीला करते थे, क्योंकि ये ब्रज की लौकिक लीलाएं हैं, लेकिन जो और लोगों के लिए महाअलौकिक लीलाएं। ब्रज एक लौकिक स्थान नहीं है, वो महाअलौकिक स्थान है। और ब्रज के कोने कोने जो गांव हैं वो महाअलौकिक स्थान है। तो चंद्रावली जी, ठाकुर जी जैसे दूध दही बेचने जाती तो ठाकुर जी लौकिक लीला करते थे। तो एक दिन चंद्रावली जी दही दूध माखन गोपियों के साथ बेचने जा रही, तो चंद्रावली जी के रास्ते में ठाकुर जी आके खड़े हो गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चंद्रावली जी हमको दूध दही माखन दो। तो चंद्रावली जी ने सोचा ये हमको रोज़ परेशान करता है, ठेलिया खेलता है, क्यों ना आज इसको हम सबक सिखाएं। ये सबक सिखाने के लिए चंद्रावली जी ने बोला, कान्हा तू माखन किस में खाएगो, तू हो सके तो पत्ता तोड़ के ले आ, मैं वहाँ में तोकू माखन दे दूँगी। और चंद्रावली जी तू झूठ तो ना बोल रही, वन ना ना कान्हा सौगंध खारियों में झूठ ना बोल रही। तो ये सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उसने मनसुखा को खड़ा कर दिया कि भाई तू यहाँ खड़ा रहियो, और जो चंद्रावली जी निकल ना जाए इसके लिए तू उसको जाने मत दियो। तो ठीक है, मनसुखा ने बोला भाई कान्हा है, कान्हा की तो आज्ञा मानेंगे, क्योंकि उनका सरदार था वो। तो ठाकुर जी पत्ता तोड़ने चले गए। चंद्रावली जी इतनी चंचल थी, उसको एक आती है चंचल चपल चतुर चंद्रावली। तो चंद्रावली जी में ताकत थी और सुंदरता भी थी, चंचल और चपल भी थी। तो उसने मनसुखा को 2 गोलचा मारे और वहाँ से निकल गई। अब जब ठाकुर जी पत्ता तोड़ के लेके आए तो मनसुखा रोते हुए मिलो। मनसुखा काहे को रो है, पन भैया का करूँ, चंद्रावली जी इतनी बलशाली थी, वो मैं 2 गोलचा मार के भग गई और यहाँ से निकल गई। तो ठाकुर जी को थोड़ा ये लौकिक हुआ कि मैं दुनिया को छलता हूँ, ये चंद्रावली जी मुझे छल गई। तो उन्होंने क्या कि चंद्रावली जी को इसका हमको सबक सिखाना है, मन में विचार किया। अच्छा। तो उसमें क्या है कि चंद्रावल के छलन को मन में कियो विचार, रूप जनानो धर रहे बन गए नरसो नार। तो ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को छलने के लिए सखी वेश धारण कर लिया। अच्छा। जब सखी वेश धारण कर लिया तो उसने सोचा कहीं चंद्रावली जी पहचान ना ले, इसके लिए वो अपने यशोदा माँ के पास गए कि देखो यशोदा मैया अगर मुझे पहचान लेगी तो फिर जानो बेकार है, और ना पहचानेगी तो मैं चंद्रावली छलवे को जाऊँगा। तो ये सोचकर वो अपनी माँ के पास गए, यशोदा मैया के पास, और बोला मैया तेरो काना बड़ो ढीठ है गो है, क्योंकि ये ब्रज की गारी होती हैं, गाली नहीं होती गारी। तो तेरो काना बड़ो ढीठ है गो, मुझको बड़ो परेशान करे, रोज़ दही दूध माखन चोरे और मेरे यहाँ ते रोज़ मटकान ने फोड़ दे, अगर तू या को समझा दे नहीं तो मैं यार कंस की जेल में सड़ा दूंगी। तो मैया घबरा गई, क्योंकि लालन तो वो के प्रिय है। मन की हरी सखी तू काहे को घबरा रही है, मेरे घर में 9 लाख गाय, तू वाको दूध दही माखन ले जा, पर कंस राजा की जेल में मत सड़ाई हो। तो ये सुनकर कान्हा एकदम बड़े जोर से हंसे, वन मैया जब तू मुँह को ना पहचान पाई तो चंद्रावली जी क्या पहचानेगी। तो चंद्रावली को छलन के लिए वो रिंठपुर आए। अच्छा। जो रिंठपुर में आए उन्होंने सभी ग्वाल वाल गोपियों से पूछा कि चंद्रावली जी को घर कौन सो है। तो ये घर जानने के लिए गोपी ने बताया कि ऊंची अटरिया जाकी लाल केवरिया दही बिलोवे चंद्रावली। यह सुनकर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ये जो ऊंची अटारी है, ये लाल कलर का जो कमरा बना हुआ है, ये उनका मुख्य स्थान है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ जब चंद्रावली जी को जब आए तो दरवाज़ा खटखटाया। तो चंद्रावली वन कौन, मन मैं तेरे दूर की मौसी की छोरी हूँ। मन की मेरी मौसी की छोरी तो कोई नहीं है। चंद्रावली जी ने बोला वन ना ना, तुम बालापन में जब बिछड़ गए ना तो आते तू ना पहचान पाई। तो चंद्रावली जी ठीक है, तो गेट खोलो।
तो चंद्रावली जी के और ठाकुर जी चलने लगे। तो चंद्रावली जी ने, क्योंकि वो चतुर बहुत थी, तो उनका बहन तू बुरा ना मानेगी, तेरी चाल तो मर्दानी सी लग रही है। मन बहन क्या करूं, मैंने भेड़ बकरियाँ चराए, उनके पीछे भाग गई तो दाते मेरे चाल मर्दानी सी हो गई है। मन ठीक है बहन। जब वन बहन बैठ, जब दोनों बैठे, जब देखो वन तेरी छाती तो मर्दानी सी लगे, वन क्या करूं बहन, मेरे जो नौनो बच्चा भाई ताते उनको दूध पिलाया तो मेरी छाती सूख गई, यार मर्दानी सी लगे। मन ठीक है, मन चल बहन भोजन को बैठे। जब भोजन को बैठे तो ठाकुर जी तो भाई अपने लंबे लंबे कौर खाने लगे। वन बहन बुरो ना माने, तो तेरे कौर तो मर्दाने से लग रहे हैं। वन बहन क्या करूँ, मेरे घर में सास लड़न हारी है, या हमारे मुँह जल्दी जल्दी कौर खाने पड़े, नहीं खावे में टोक दे मुकूँ। तो ऐसे करके चंद्रावली जी को ठाकुर जी ने पूरी रात छला। जब स्वयं स्वरूप में सुबह जब आए वो, तो चंद्रावली जी ठाकुर जी से रूठ गई। वन कह रहे तू मैं इतने अत्यंत प्रेम करूं और तेने मुझको पूरी रात छलो परेशान करो। तो वो रूठ के यहाँ के बैठ गई और ठाकुर जी की पीताम्बरी और बंसी लेके एक जो कदम का पेड़ था वहाँ नीचे आके बैठ गई। तो रूठ का हुआ तो रूठौरा, अच्छा, इसलिए गांव का नाम है रूठौरा, फिर उसको रिठौरा किया। ये ब्रज के जितने भी गांव हैं ये ठाकुर जी की लीला परिकर के ही ऊपर है। उसके बाद जो फिर गोसाई जी हुए, गोसाई जी ने ब्रज परिक्रमा करी तो जो यहाँ निवास स्थान देगा चंद्रावली, क्योंकि चंद्रावली जी है रसावतार, तो रसावतार के लिए उन्होंने जलेबी मनोरथ यहाँ किया। अच्छा, तो इससे श्री गोसाई जी चंद्रावली जी की बैठक मानी गई। लेकिन जो स्वरूप है असल में वो चंद्रावली जी और ठाकुर जी का है, ये जो स्वरूप बना हुआ है। हाँ, क्योंकि चंद्रावली जी स्वरूप ही गोसाई जी माने गए हैं। यहाँ आचार्य स्वरूप में भी हैं, स्त्री रूप में भी हैं, और जो ये हैं वो ठाकुर जी हैं। क्योंकि चंद्रावली जी बगैर ठाकुर जी के नहीं रह सकती, क्योंकि अत्यंत प्रिय सखी है। तो यहाँ जो रिठौरा में है वो रसात्मक भूमि है और तृतीयात्मक स्वरूप विराजमान है। ये यहाँ का महत्व है। तो प्रभु जी आप एक चीज़ और आप हमें बता रहे हैं कि जो लाल कमरा है वो आज भी उपस्थित है, वहाँ कोई चंद्रावली से जुड़ी वही याद है या कुछ चीज़ है? हाँ है उसमें। अच्छा, उसमें क्या है कि जो अब तो वो बंद कर दिया है, निकुंज है गुफा। अच्छा, लेकिन उसको बंद कर दिया हमने, बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि उसमें वहाँ क्या है जो जीव जंतु होने लगे थे ना, इस वजह से हमने उसको बंद कर दिया। बहुत ही प्राचीन जगह, बहुत ही प्राचीन जगह है। ब्रज में तो दिव्य दिव्य एक प्राचीनतम जगह है, लेकिन आज लोग जो आते हैं वो ब्रज में आते हैं, लेकिन असली जो नाम है हमारा वो है बिरज। बिरज, बिरज, बिरज का मतलब होता है विरह की भूमि, ताप की भूमि, इसको बोलते हैं बिरज। आज बिरज में हो री रे रसिया। तो ये हमारा जो ब्रज है, नहीं ब्रज तो ऋग्वेद का है, लेकिन जो असली शब्द है वो ठाकुर जी का घर है बिरज। बिरज, तो आप इसको संबोधित कह के बोले बिरज, ये है यहाँ का मत। तो मुखिया जी बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों देखा आपने कितनी सुंदर स्थान की जानकारी है इसकी। और ऐसे ही हमारे ब्रज के गांव आपने देखा, पूरा रिठौरा गांव है, यहाँ पे चंद्रावली सखी का भी ये गांव है। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से चंद्रावली के साथ ये लीला की थी, ये दिव्य भूमि है भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गाँवों में भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने और उनकी सखियों ने लीला की हैं। उन्हीं लीलाओं को हम आपको दर्शन कराते रहते हैं। ऐसे ही दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि असली जो बिरज है उसके बारे में हमारे सभी भक्तों को पता चल सके, दर्शकों को पता चल सके कि सच में ब्रजभूमि है क्या, उसके दर्शन क्या हैं। और हम आपको बता दें, ये जो स्थान है महाराज जी बता रहे थे, ये चंद्रावली से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं पे एक कदम का पेड़ था, वहाँ पे चंद्रावली आके रूठ गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब उनको मनाने के लिए आए थे वो इसी स्थान पर आए थे। आज इस स्थान को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये वही स्थान है जहाँ पे चंद्रावली सखी रही थी। तो दर्शकों आज आपने दर्शन किए रिठौरा गांव से चंद्रावली जी के, और उनसे जुड़ी जो कथा थी वो आपने जानी। ऐसे ही दर्शनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज रिठौरा गांव से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।